हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 52। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। सिंघानिया मेंशन शनाया इस रूम में देख रही थी। उसके फेस पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। शनाया इधर उधर देखते हुए, मार्जा तुमने सब कुछ बहुत अच्छा किया है। आई लव इट। मेरा बेबी थोड़ा बड़ा होने के बाद इसी रूम में रहेगा। इट्स सो ब्यूटिफुल। मार्जा मुस्कुराते हुए, थैंक यू मैम। अब आप प्लीज़ बैठ जाइए, इतनी देर से खड़ी हैं आप। शनाया मारिया को देखकर मुंह बनाते हुए, मारिया बस खड़ी तो हूँ, मैं नाच थोड़ी ना रही हूँ। आई एम फाइन यार, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। मारिया शनाया को देखते हुए, मैं ऐसे ही टेंशन नहीं ले रही मैम, आपके पैरों में स्वेलिंग है, बस यही बात है। शनाया मुस्कुराते हुए, ओके फाइन, थोड़ी देर रुको, फिर मैं अपने बेडरूम में जाती हूँ। बोलकर शनाया सारा सामान चेक करने लगती है और थोड़ी देर के बाद ही शनाया बेडरूम में चली जाती है। शनाया बेड पर बैठकर गहरी सांसें लेती है। शनाया की नज़र वॉल पर लगे अपने और लक्ष्य की फ़ोटो पर जाती है, जिसे शनाया ने एक बार तोड़ा था, पर लक्ष्य ने सब फिर से पहले जैसा करा दिया। शनाया इस फ़ोटो को देखते हुए, इस फ्रेम को तुमने ठीक कर दिया था लक्ष्य, पर मेरा क्या? मुझे तुमने ऐसा तोड़ा है कि शायद ही अब कभी मैं ठीक हो पाऊँ। अब तो चाहते भी मर चुकी हूँ और मेरी फैमिली इस नाम से और एहसास से बहुत दूर हो चुकी हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से शायद ही अब मेरे अंदर मेरी सो कॉल्ड फैमिली को देखने की चाहत हो। बोलते हुए शनाया के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। शनाया खुद को कंट्रोल करके गहरी सांसें लेती है। जो बेवजह रोकर अपने बच्चे को सैड नहीं करना चाहती थी, इसलिए शनाया अक्सर खुश रहने की कोशिश करती थी। रात का वक्त, शनाया रूम में खाना खा लेती है और उसका नीचे जाने का मन भी नहीं था। खाना खाने के बाद शनाया एक तरफ करवट करके लेट जाती है। शनाया बेड की दूसरी खाली साइड को देखते हुए, आई होप लक्ष्य आए ही ना, बोलकर शनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है। दूसरी तरफ लक्ष्य अपनी कार से उतरकर, आई एम बैक डॉल, बोलते हुए लक्ष्य के फेस पर एक इवल स्माइल आ जाती है। सुबह का वक्त, शनाया अपनी आंखें खोलती है। वो धीरे से उठकर बैठती है। शनाया अंगड़ाई लेते हुए इधर उधर देखती है। अचानक ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। शनाया अपना सिर घुमाकर वॉशरूम की डोर की तरफ देखने लगती है, जहाँ लक्ष्य खड़ा हुआ था। वो शनाया को एकटक अपनी बिना पलकों को झपकाए हुए खुले मुंह के साथ देखने लगता है, और वहीं शनाया भी उसे एकटक बिना पलके झपकाए एकटक देख ही रही थी। लक्ष्य को इस वक्त शनाया बहुत क्यूट लग रही थी। ऊपर से प्रेगनेंसी की वजह से शनाया काफ़ी चबी भी हो गई थी। लक्ष्य बेड की तरफ बढ़ते हुए, मुंह बंद कर लो डॉल, मरे हुए इंसान की जिंदा नहीं देखा है तुमने। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया अपना मुंह बंद कर लेती है। शनाया लक्ष्य को देखते हुए, तुम्हें देखकर उससे भी ज़्यादा बुरा है। लक्ष्य शनाया के पास बैठते हुए तिरछा मुस्कुराते हुए, डॉल आई नो मैं बुरा हूँ, पर जैसा भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ, बोलकर लक्ष्य शनाया के गाल पर हाथ रख लेता है। शनाया लक्ष्य का गाल हटाते हुए, वॉट एवर, तुम दूर रहो मुझसे, बोलते हुए शनाया दूसरी तरफ देख रही थी। लक्ष्य शनाया के चेहरे के करीब जाकर, लुक एट मी डॉल। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया गहरी सांस लेती है और अपनी नज़रें लक्ष्य की तरफ करती है। लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए, आई रियली मिस यू डॉल, बोलकर लक्ष्य शनाया के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। शनाया अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना लेती है। वो लक्ष्य को रोकना चाहती थी, पर रोकती नहीं है, क्योंकि लक्ष्य रुकने वाला ही नहीं था। ये बात शनाया अच्छे से जानती थी। लक्ष्य शनाया के हाथों की मुट्ठियों को खोलता है और अपने हाथों के साथ इंटरवाइन कर लेता है। थोड़ी देर के बाद लक्ष्य शनाया के होंठों को छोड़ देता है। शनाया गहरी गहरी सांसें लेते हुए लक्ष्य को देखने लगती है। लक्ष्य शनाया का गाल सहलाते हुए, इतने दिनों में तुम किसके बीच सांस कैसे लेती हो, ये भूल गई डॉल। शनाया गहरी सांसें लेते हुए, हाँ तो मैं हर रोज़ किसी को किस थोड़ी ना करती हूँ। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य को अजीब तरीके से मुस्कुरा देता है। शनाया लक्ष्य को देखते हुए, व्हाट, व्हाई आर यू स्माइलिंग, लक्ष्य शनाया के गाल पिंच करते हुए, यू आर सो क्यूट डॉल, आई लाइक योर चबी चिक्स, बोलते हुए लक्ष्य शनाया के गालों को पिंच कर रहा था। शनाया लक्ष्य के हाथ अपने गालों से हटाते हुए,
गाल छोड़ो मेरा। और तुम क्या मुझे इनडायरेक्टली मोटी कह रहे हो? लक्ष्य अपनी भौहें चढ़ाते हुए, तुम्हें ऐसा लगा क्या डॉल? शनाया लक्ष्य को घूरते हुए, बिल्कुल ऐसा ही लगा। तुम यही कहना चाहते हो ना कि मैं मोटी? शनाया ने इतना ही कहा था कि लक्ष्य नायक के होंठों पर उंगली रख देता है। लक्ष्य नायक को देखते हुए, मैं यहाँ नहीं था डॉल। सो कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो तुम। शनाया लक्ष्य की उंगलियों को अपने होठों से हटाते हुए, तो क्या चाहते हो तुम? चुप रहूं? तुम्हारे हर जुल्मों को सहूं? सॉरी टू से मिस्टर लक्ष्य सिंघानिया, मैं वो शनाया नहीं हूँ। बहुत कुछ कर लिया है तुमने, अब और नहीं। बोलते हुए शनाया बेबाकी से लक्ष्य की आंखों में देख रही थी। लक्ष्य विल स्माइल करते हुए, सो फेस्टी डॉल, इट्स अट्रैक्ट मी। शनाया आई रोल करते हुए, ओ प्लीज़, तुम्हारे अट्रैक्शन देन ऑब्सेशन के चक्कर में मैं यहाँ हूँ और अट्रैक्ट मत हो तुम मुझसे। लक्ष्य नायक के गालों को और बालों से खेलते हुए, व्हाट आई कैन डू डॉल, तुम हो ही ऐसी। बोलकर लक्ष्य नायक के नोज पर किस कर लेता है। शनाया अपने बाल को पीछे करते हुए, तुम ना मेरे बालों से दूर रहा करो और अपना ये ऑब्सेशन भी अभी मुझसे दूर रखो। लक्ष्य सर टेढ़ा करके शनाया के बेबी बम को देखते हुए, तुमसे, तुम्हारे बालों से या तुम्हारे एहसासों से मैं दूर नहीं रह सकता डॉल। नेवर डॉल, नेवर। मेरा ऑब्सेशन की सबसे बड़ी निशानी तुम्हारे अंदर है डॉल। बोलकर लक्ष्य बेड से उठ जाता है और गेट की तरफ बढ़ जाता है। लक्ष्य एक बार मुड़कर शनाया को देखता है जो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। लक्ष्य शनाया के चेहरे को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराकर अपने रूम से निकल जाता है। वहीं आगे शनाया, रात का वक्त, शनाया बेड पे लेटी हुई थी। उसके दिमाग में लक्ष्य की ही बातें चल रही थी। शनाया धीरे से करवट बदलती है, उसे नींद नहीं आ रही थी। शनाया इरिटेट हो जाती है। शनाया खुद से ही कहती है, व्हाट द हेल, ये लक्ष्य इतने दिनों के बाद आया है और आते ही इसने मेरी नींद उड़ा दी। इन सब के ऊपर आई डोंट ट्रस्ट इट कि मेरा इतना कुछ बोलने के बाद भी लक्ष्य कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। इतना शांत रहना उसका नेचर नहीं है। ओ गॉड, क्या करूँ मैं? बोलते हुए शनाया अपने सर अपने ही हाथ पर रख लेती है। तभी लक्ष्य, सर दर्द हो रहा है डॉल। लक्ष्य की आवाज़ सुनकर शनाया उठकर लक्ष्य को देखती है जो उसके सामने शर्टलेस खड़ा था। शनाया अपनी नज़रें फेरते हुए, तुम कब आए? लक्ष्य शनाया के ऊपर झुककर एविल स्माइल करते हुए, जब तुम मेरे बारे में सोच रही थी डॉल। लक्ष्य की ये बात सुनते ही शनाया झट से लक्ष्य को देखती है। शनाया लक्ष्य को देखते हुए, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही थी, कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी होती है तुमको। लक्ष्य अपनी बाहें चढ़ाते हुए, रियली डॉल। शनाया बेड पर वापस लेटे हुए, आई डोंट नो, मुझे नींद आ रही है। बोलकर शनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है। शनाया को ऐसे देखकर लक्ष्य मुस्कुराने लगता है। लक्ष्य की नज़र शनाया के बेबी बम पर जाती है और उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। लक्ष्य कुछ पल तक शनाया के बेबी बम को देखता है और फिर अपनी नज़रें फेर लेता है। लक्ष्य के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है ये बता पाना नामुमकिन था। वहीं शनाया आंखें बंद किए हुए कुछ ही पल में सो जाती है। अगली ही सुबह शनाया सोकर उठती है। शनाया बेड पे खड़ी होती है और वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो वॉशरूम से बाहर आती है। तभी मारिया अंदर आते हुए, मैम आप फ्रेश हो चुकी हैं? शनाया मारिया को देखते हुए, मैं नीचे आ रही हूँ। बोलकर शनाया मारिया के पास जाती है। मारिया शनाया को सहारा देकर उसे नीचे लेकर जाती है। शनाया चारों तरफ देखती है पर उसे लक्ष्य कहीं नहीं दिखता। मारिया शनाया की नज़रों को देखते हुए, मैम सर यहाँ नहीं है। वो शनाया बीच में, आई डोंट केयर, वो जहाँ भी हो, मुझे क्या। बोलकर शनाया डाइनिंग एरिया में चली जाती है। मारिया भी शनाया के पीछे जाती है। शनाया जाकर चेयर पर बैठ जाती है और मारिया को देखती है। मारिया खाना सर्व करते हुए, कल डॉक्टर आपको चेक करने आएंगी मैम। शनाया सर हिलाते हुए, ओके मारिया, और अभी इस पुलाव के साथ मुझे लस्सी चाहिए। मारिया हैरानी से, लस्सी, वो भी पुलाव के साथ?
शनाया ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए हाँ मेरा मन कर रहा है बोलते हुए शनाया अपनी गर्दन पे हाथ फेरती है। मारिया शनाया को देखते हुए और मुस्कुराती है। इट्स ओके, ये सब आपकी क्रेविंग्स हैं बोलकर मारिया एक मेड को इशारा करती है। मेड लस्सी का जार लेकर आती है और ग्लास में लस्सी डालकर शनाया के पास रख देती है। शनाया पुलाव खाने लगती है। शनाया खाते हुए इट्स यमी मारिया, आई लव इट बोलकर शनाया खाने लगती है। मारिया शनाया को खुश देखकर मन में पता नहीं तब क्या होगा जब मैम को पता चलेगा कि मैं सर के कहने पर उनके साथ इन्वॉल्व हुई हूँ। पता नहीं मैम कैसा रिएक्ट करेंगी सोचते हुए मारिया गहरी सांसें लेती है। खाने के बाद शनाया अपने पेट को सहलाते हुए आई एम फुल मारिया, मैं थोड़ा वॉक कर लेती हूँ, नहीं तो फिर बाद में मुझे ही प्रॉब्लम होगी बोलकर शनाया टेबल का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है। मारिया शनाया को देखते हुए ओके मैम, पर आराम से, ज़्यादा तेज चलने की ज़रूरत नहीं है। शनाया बोरियत से मारिया को देखते हुए मारिया जब भी मैं वॉक करने जाती हूँ तुम हर बार यही बोलती हो, एक ही बात बोलते बोलते तुम थक नहीं जाती क्या? मारिया हिचकिचाते हुए मैम मैं तो बस। मारिया ने इतना ही कहा कि शनाया मारिया को हक कर लेती है। शनाया मारिया को हक किया। मैं ऐसे ही बोल रही थी, डोंट टेक इट सीरियसली, तुम्हें पता है कि मेरी डार्कनेस में तुम एक लाइट हो। पहले की बात अलग थी, पर इन 3 महीनों में तुमसे ज़्यादा मेरे क्लोज कोई नहीं आया है। यू आर लाइक माई फैमिली बोलकर शनाया मारिया से अलग होती है। शनाया मुस्कुराते हुए अब मैं थोड़ा वॉक कर लूँ बोलकर टेबल से एक चॉकलेट उठाकर हॉल में चली जाती है। मारिया एक तक शनाया को ही देखे जा रही थी। अब मारिया को डर लग रहा था कहीं वो शनाया को खो ना दे। इतने वक्त में मारिया भी शनाया से काफ़ी अटैच हो चुकी थी। वो खुद अब शनाया की नफरत झेलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इधर शनाया चॉकलेट खाते हुए हॉल में ही घूम रही थी। घूमते हुए शनाया हॉल के कॉर्नर तक पहुंच जाती है। तभी शनाया की नज़र एक गेट पर जाती है। शनाया उस गेट से देखकर रुक जाती है। शनाया अच्छे से जानती थी कि ये गेट नीचे बेसमेंट में जाता है। नॉर्मली ये गेट बंद रहता है, पर आज ये खुला है। पता नहीं शनाया के मन में क्या आता है, वो गेट की तरफ बढ़ जाती है। शनाया संभाल कर स्टेयर से नीचे जाती है। नीचे पहुंचकर शनाया चारों तरफ देखती है, पर हर तरफ अंधेरा था। शनाया को डर लगने लगता है और शनाया अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए चॉकलेट्स खाने लगती है। तभी शनाया के पीछे से कॉन्स्टेंटली किल्स द कैट डॉल ये सुनने की तभी शनाया के पीछे से क्यूरियोसिटीज किल्स द कैट डॉल ये सुनते ही शनाया झट से पीछे मुड़ती है और उसे सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। शनाया हकलाते हुए लक्ष्य शनाया के पास जाते हुए यस डॉल इट्स मी, क्या कर रही हो तुम यहाँ? शनाया लक्ष्य के सवालों को इग्नोर करते हुए लाइट्स ऑन करूँ लक्ष्य? शनाया के इतना कहते ही लाइट्स ऑन हो जाती है। वहाँ पर येलो लाइट्स थी। शनाया सामने लक्ष्य को देखती है जो उससे ही देख रहा था। शनाया लक्ष्य को देखते हुए मैं यहाँ वो गेट खुला था ना इसलिए आ गई बोलते हुए शनाया अपनी चॉकलेट को कसकर पकड़ लेती है और चारों तरफ देखने लगती है। लक्ष्य शनाया के पास जाकर शनाया के हाथ से चॉकलेट लेता है। शनाया तुरंत सावधानी से लक्ष्य को ही देखती है। उसे लक्ष्य पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और पिछली बार लक्ष्य ने बेसमेंट में शनाया के साथ क्या क्या किया था वो शनाया को अच्छे से याद आ जाता है। लक्ष्य शनाया के लिप्स के कॉर्नर को अपने अंगूठों से साफ करते हुए माय लिटिल डॉल बोलकर लक्ष्य शनाया के लिप्स पर पैक कर देता है। शनाया को 2 कदम पीछे होकर मैं जा रही हूँ, तुम करो तो जो तुम कह रही हो बोलकर शनाया जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है। तभी लक्ष्य शनाया का हाथ पकड़ लेता है। शनाया वैसे ही लक्ष्य की पीठ किए खड़ी रहती है। लक्ष्य पीछे से शनाया के कानों में इतनी भी जल्दी क्या है डॉल, अब आ ही गई हो तो लेट्स वॉच बोलकर लक्ष्य शनाया के कान पर किस कर लेता है। शनाया बिना मुड़े व्हाट वॉच
लक्ष्य विल स्माइल करते हुए शनाया के कान में, वही डॉल जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जो मैं दिखाना चाहता हूँ। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया को अजीब सी फीलिंग आने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि आज और अभी जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। आज कभी वक्त बाद शनाया को लक्ष्य से काफ़ी डर लगने लगा था। काफ़ी वक्त हो गया था इस फीलिंग को फील किए, या यूं कहे शनाया के दिल में लक्ष्य के लिए जो डर था वो अब हावी हो रहा था। तो आखिर लक्ष्य ऐसा क्या दिखाने वाला है शनाया को, और शनाया की ये बैड फीलिंग्स क्या वाकई में सच होने वाली हैं? क्या लक्ष्य शनाया के साथ इस हालत में कुछ करने वाला है बहुत बुरा? स्टोरी को आगे सुनने के लिए स्टोरी में बने रहिए, और आपको ये स्टोरी कितनी पसंद आ रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बनाइए। और मैं आप सभी के कमेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, और मुझे लगता है तो मैं रिप्लाई भी ज़रूर देती हूँ। तो चलिए स्टोरी में यूं ही बने रहिए, और स्टोरी को इसी तरह ही बहुत प्यार दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए ऑब्सेशन सिर्फ टेनी FM जान के साथ।